पुलिस ने आरोपी के पास से घटना के दिन पहने हुए जूता, बैग, मुफलर बरामद कर लिया है। चोरी की गई आभूषणों की बरामदगी के लिए इस वक्त यूपी के गाजीपुर, मऊ और प्रयागराज में छापेमारी चल रही है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मंदिर में चोरी से पहले आरोपी दीपक राय ने बिहार पुलिस पर बनी वेब सीरीज खाकी देखी। इसके अलावा यूट्यूब पर कई क्राइम सीन का वीडियो देखकर आरोपियों ने चोरी का प्लान बनाया। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित यूपी के गाजीपुर जिले के जमनिया थाना क्षेत्र के बेटावर कला गांव निवासी दीपक राय है। इसने यूपी के मऊ जिले में एक मंदिर में जेवर चोरी किया था। इस मामले में वो बीते नवंबर माह में जेल से बाहर निकला। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने इंटरनेट मीडिया के जरिए मंदिरों में जेवर की खोजबीन की। इस दौरान उसे पता चला कि थावे मंदिर में एक हार है। उसके बाद उसने अपने एक गुर्गे के साथ मिलकर बीते 11 दिसंबर की रात को थावे मंदिर की रेकी की थी। रेकी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए खाकी वेब सीरीज देखकर पुलिस से बचने का तरीका निकाला। साथ ही बाइक से अपने गुर्गे के साथ थावे मंदिर पहुंचकर 17 दिसंबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल को बंद कर दिया ताकि पुलिस को किसी प्रकार से कोई इनपुट नहीं मिल सके। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मंदिर में चोरी की घटना के बाद पुलिस ने यूपी की तरफ जैसे ही जांच की तो पता चला कि दीपक राय मऊ में एक शीतला मंदिर से चोरी किया था। चोरी करने का तरीका भी थावे मंदिर की तरह था। ऐसे में पुलिस उसके फिराक में लग गई। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपित के पास से पुलिस कटर व घटना के दिन पहने गए कपड़ा को बरामद कर लिया है। वहीं उसके दूसरे साथी गिरफ्तारी व जेवर की बरामदगी के लिए यूपी में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। दिनांक 17 और 18 की रात में दो चोरों के द्वारा थावे भवानी के मंदिर में मुकुट, हार और कुछ और अन्य आभूषणों की चोरी की गई थी। इसमें क्योंकि प्रशासन और पुलिस के स्तर से चूक हुई थी तो हम लोगों ने इसमें जो टीओपी प्रभारी हैं और वहाँ के जो अन्य कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, उन पर सब पे कार्रवाई की थी। और क्योंकि चूक भयंकर थी तो इसमें हम लोगों के स्तर से भी इसकी जो लापरवाही है उसके हम लोग जवाबदेही लेते हैं, जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं एज ए पुलिस अधीक्षक। हम लोगों ने इसमें, क्योंकि घटना काफ़ी संवेदनशील थी, तो हम लोगों ने कई सारी एसआईटी बनाई गई थी और लगभग 12 के आसपास टीम्स अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही थी। कुछ स्थानीय लोगों पे, कुछ दूसरे जिलों के, दूसरे राज्यों के क्रिमिनल्स पे भी काम किया जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों ने एक व्यक्ति पे फोकस किया जिसका नाम दीपक राय है। ये इसके फादर का नाम देवानंद राय है। ये जमनिया थाना गाजीपुर का रहने वाला है और इसके हम लोगों ने कल एटवा पुल से गिरफ्तारी की है और इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ऐसे मंदिर चोरी में अपराध किए गए हैं। इसी साल मार्च 2025 में इसके द्वारा मऊ जिले के कोतवाली थाने में शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना कारित की थी, जिसमें जेल गया था और 13 नवंबर को जेल से छूटा है। जेल से छूटने के बाद में फिर इसने थावे मंदिर और पुणे के एक बड़े मंदिर की रेकी करना स्टार्ट किया। वहाँ के सोने मुकुट के बारे में इसने गूगल पे और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च किया और 10 और 11 की रात में थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की और जिस तरह से घटना कारित की गई है उसी तरह से इसके द्वारा रेकी किया गया। इस मंदिर के पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें चढ़ करके इसने देखा कि कैसे आना है, कैसे जाना है और किस तरह से पूरा प्लान करना है। ये उसने उस दिन पूरा स्ट्रेटजी बनाई और 17 तारीख की शाम को 5 बजे अपने घर से चलकर यहाँ पर थावे मंदिर में 11:45 के आसपास जिस तरह से रेकी की गई थी उसी तरह से इसके द्वारा घटना को कारित किया गया। कारित करने के बाद गांव के रास्ते से होकर पैठान पट्टी होकर के इसके द्वारा वापस अपने घर पे गया और अपने आभूषण को, जो अपना दूसरा साथी है, उसको इसने हैंडओवर कर दिया ताकि पुलिस अगर इसको पकड़े तो आभूषण नहीं मिले। कितने लोगों ने देखा? अभी तक की जो हमारा अनुसंधान हुआ है और इससे पूछताछ में अभी तक हम लोग 2 लोगों पे काम किए हैं और 2 लोगों की संलिप्तता पूर्णतः पाई गई है। इसमें दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। एक व्यक्ति दीपक राय की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से हमको घटना में जो उस दिन घटना हुई थी उस वाला कटर हमने बरामद किया है, जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए हैं। फ़ोन बरामद किया है जिसमें उसके द्वारा थावे मंदिर के बारे में सर्च किया गया है और घटना कारित होने के बाद में भी उसने सोने की डिटेल PI 916 के बारे में पूरा उसने पढ़ा है। और इसके बाद में हम लोगों ने उसके जो रेकी के टाइम पे जो जूते पहने थे वो जूते हम लोगों ने बरामद किए हैं। रेकी के टाइम में जो बैग यूज़ किया था वो बरामद किया है। जिस बाइक से वो लोग घटना करने आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जल्दी भी हम लोग उस बाइक को भी
बरामद करेंगे। हम लोगों ने पहले जिन लोगों को डिटेन किया था पूछताछ के लिए, उन सब लोगों को, क्योंकि उन लोगों की संलिप्तता नहीं पाई गई थी, उन सब लोगों को हम लोगों को छोड़ दिया गया है। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पर भी जांच किया था कि क्या कोई स्थानीय लोग या मंदिर प्रशासन की भूमिका रही हो, तो उस तरह की भूमिका भी हम लोगों के सामने नहीं आई है। अब हम लोग की अगली कोशिश माता की जो हार है, जो मुकुट है, उसकी बरामदगी है और दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी है, वो भी हम लोग जल्दी करेंगे। कौन ध्यान दिया? क्या ये पेशेवर था, क्या किसी मूवी से प्रेरित था, या फिर इसे कैसे पता चल पाई कि मंदिर में यहाँ हार है? ये पेशेवर क्रिमिनल है और इसका हम लोगों ने जब हिस्ट्री देखा है, इसका जब हमने जिस तरह के गूगल सर्चेज किया है, तो उससे स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा लगातार इसने जेल से छूटने के बाद भी, इवन जेल में रहने के दौरान भी इसने कई सारे मंदिर के बारे में डिटेल प्राप्त की है। जेल से छूटने के बाद में कई सारे बड़े बड़े मंदिर के सोने के मुकुट के बारे में इसने सर्च किया है, और क्योंकि थावे मंदिर इसके घर से काफी पास था, तो इसलिए इसने इस घटना को कारित किया है। इसने कई सारी जो क्राइम थ्रिलर हैं, जैसे जो बिहार बेस्ड एक मूवी बनी है, उस पर भी इसने सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे पुलिस अनुसंधान करती है, कैसे पुलिस अपराधी तक पहुंचती है, कांड का उद्भेदन करती है, ताकि उन सारे तरीकों से बच करके, इसके द्वारा उन सारे तरीकों को यूज करके पकड़े जाने से बचा जा सके। क्या ये मोबाइल भी लेकर? नहीं, उस दिन ये मोबाइल नहीं लेके आया था। इवन जिस दिन रेकी करने आया था, उस दिन भी इसने इंश्योर किया था कि इसका कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट